हमारी गति है, उस गति को लोग प्राप्त करना चाहते हैं। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। हमारे लिए हमारे जो पूर्वाचार्य है, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गृहस्थ में रहकर भी किस तरीके से संयमित जीवन बिताकर अनासक्त भाव से अपना कार्य करते हुए कृष्ण भावनामृत की हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं और हम लोग भजन मार्ग में आगे जा सकते हैं। इसके बहुत सारे सिद्धांत हम लोगों को, बहुत सारे क्या, पूरे सिद्धांत ही हम लोगों को इस चीज के हम लोगों को शास्त्र में दिए गए हैं। इस इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति है, जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी से कई श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता। एकदम स्पष्ट बाद में प्रभुपाद जी का ये बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेट अवे बोलते थे, बहुत स्ट्रेट अवे बोलते थे। एक बार प्रभुपाद जी के पास ना एक ब्रह्मविद आया, ब्रह्मविद इन द सेंस, हम लोग ब्रह्म को मानते हैं, ठीक है, ब्रह्म को मानते हैं, तो अचानक से ब्रह्म जी, प्रभुपाद जी तो फिर ब्रह्म ने ब्रह्म को लात मारा जैसा होगा, तो इस तरीके से बहुत बहुत थोड़ा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं कि एक निष्ठावान व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत का विधि पालन करता हो, ये बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा अच्छा है उस पाखंडी से जो अबोध जनता को जो अबोध जनता को ठगने के लिए कुछ क्या कहते हैं, दिखावटी आजीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। जीविका के लिए जो आडंबर करे, और ये आजकल तो सिर्फ जीविका नहीं, प्रतिष्ठा के लिए भी लोग बहुत आडंबर का कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जो लोग अपनी जीविका के लिए, लोगों को शो ऑफ करने के लिए इन सारी चीजों का दिखावटी धोखा लोगों से करे, उससे सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति, वो अपने कर्म को कर रहा है, निष्ठा पूर्वक कर रहा है, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए कर रहा है, ये कई 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 गुना ज्यादा अच्छा है। हम लोगों से एक प्रकरण में आप लोगों को शेयर करूं। नरोत्तम दास ठाकुर मसाई, ये महाशय, ये जो है, ये कैसे हैं, ये विरक्त है, बराबर, ये विरक्त है। और ये अपने भजन में लिख रहे हैं, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझे, है ना, उसका लास्ट लाइन है, रामचंद्र संग नरोत्तम दास। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र गृहस्थ है, गृहस्थ भक्त है। तो गृहस्थ भक्त एक वैरागी जो नरोत्तम दास जी है, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो ये बोल रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति का संग चाह रहा हूँ। तो फिर उनके अंदर कितने गुण रहे होंगे, उनका कितना भजन कितना स्ट्रांग रहा होगा, और वे कितने अपने भजन में कितने तत्पर रहे होंगे। तो इसी प्रकार गृहस्थ में रहकर भी बहुत अच्छे से भजन साधन किया जा सकता है। बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से साधन किया जा सकता है। सिर्फ जिसमें प्रमुख जो हम लोगों को उसमें उसके अंदर ध्यान रखने लायक योग्य बातें होती है, वो है कि आसक्ति को छोड़ करके, प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा है कि आसक्ति का त्याग करके। ओके, तो हम लोगों ने 7वें नंबर का श्लोक को क्लियर किया, और 7वें नंबर के श्लोक को क्लियर करके अभी 8वें नंबर श्लोक की तरफ आगे जाएंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्या ज्यो यो हा कर्मणः शरीर यत्रापि च तेनः
प्रसिद्ध्यये द कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरत्या शरीरयात्रापि चतेन प्रसिद्ध्ययेद कर्मणः नियतम नियत कुरु करो कर्तव्य वाम कर्म 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 करना ज्याय श्रेष्ठ ही निश्चय ही अकर्मण काम न करने की अपेक्षा शरीर शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्ध ये सिद्ध होता अकर्मण विरा काम के। प्रभुपाद जी द्वारा अर्थ, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि कर्म किए बगैर शरीर निर्वाह तक नहीं हो सकता है। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कर्म का जो श्रेष्ठता है उसको भगवान समझाते हुए अर्जुन को किया। अर्जुन को उपरोक्त श्लोक जो है उन्होंने वर्णन किया। इसका जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी द्वारा, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं। जो पूर्ववत मैंने बोला, दिखावा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए यह श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। हम लोग हमारा परसों के दिन संडे को संडे संडे या संडे संडे को हम लोग जो हमारे चंद्रपुर में जितने काउंसलर एंड फैसिलिटेटर्स है, हमारी श्याम प्रिया राधा माता जी ये है फैसिलिटेटर है। इनके अलावा हमारे रमेश बिराजदार जी भी है। तो चंद्रपुर में दो फैसिलिटेटर है। तो हम लोगों की जो काउंसलर की जो मीटिंग चालू थी, इस मीटिंग के दौरान हम लोगों को ये इस चीज के विषय में बहुत अच्छे से समझाया गया। क्या समझाया गया कि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस दैट वी कीप। हम लोग किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है हमारे आध्यात्मिक जीवन को और हमारे गृहस्थ जीवन को। हमारे गृहस्थ जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां होती है, बराबर। तो इन जिम्मेदारियों को छोड़ करके अगर हम लोग सिर्फ हमारे आध्यात्मिक कर्मों को ही करते रहें तो ये उचित नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम दोनों चीजें बैलेंस करें। जैसे एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी हम लोगों को समझा रहे थे कि समझ लीजिए कोई भी एक व्यक्ति, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, तो उत्सव के दौरान समझ लीजिए जैसे सारे प्रभु जी लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। तो इस समय में समझ लीजिए किसी प्रभु जी का माला छूट गया है, वो माला नहीं कर पा रहे, तो ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए, किसी दूसरे प्रभु जी को अपनी जिम्मेदारी देते हुए अपनी साधना जो है, नियमित साधना, उस साधना को पूरा कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो व्यवहारिक हम लोगों का जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में भी हम लोगों को इसी तरीके से बैलेंस करते हुए आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे गृहस्थों के धर्मों के विषय में ठाकुर जी समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन गृहस्थ है और सेनानायक भी था, अतः उसके लिए यही श्रेष्ठकर है कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य जो है उनके गृहस्थ धर्म से रिलेटेड, उनके क्षत्रिय धर्म से रिलेटेड जो उनके कर्म है, उन कर्म कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्य ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्मशय विमल हो जाता है और वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जब हम लोग हमारे कर्तव्य कर्मों को करते रहते हैं, अल्टीमेटली हम लोगों का जो कर्तव्य कर्म है ये कोई धर्म से विहीन नहीं है। हम लोग जब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो वो भी धर्माधीन ही होकर के कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें करते हुए अनायास ही हमारा जो मन है वो विमल हो जाता है और भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। भौतिक बहुत सारी चिंताएं होती है हमारी, और बहुत सारी क्या होता है ना, व्यवहारिक जीवन वाली मटेरियलिस्टिक चीजें, तो इन सारी चीजों से ना हमारा मन अनायास ही ये सारी चीजों से मुक्त होता रहता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। अगर समझ लीजिए कोई अगर व्यक्ति है वो साधु अपना पेट भरने के लिए साधु बन रहा है, तो ये कतई ही उचित नहीं है। नहीं, ये न शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं और ना ही भगवान। ऐसे इस तरीके से नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए कोई व्यक्ति अपने आप अपनी फैमिली को, सॉरी, अपना उदर निर्वाह करने के लिए, देह निर्वाह करने के लिए, मतलब मेरा जीवन का उद्देश्य भजन नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य भजन नहीं है, और फिर भी मैं भजन करने का जो नाटक कर रहा हूँ, मैं नाटक करके मेरे देह का निर्वाह कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई करे तो ये कतई ही उचित नहीं है। इसका भगवान भी समर्थन नहीं करते और ना ही हमारे शास्त्र। हम्म, आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने यही चीज पढ़ा कि हमारे मन से कोई कर्म गए नहीं है, हमने मन का निग्रह नहीं किया, हमने भजन साधन करके उन सारी चीजों के ऊपर अंकुश नहीं लगाई, हम लोग इन सारी चीजों से छूटे नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग सिर्फ दिखावटी के लिए अपने वासनाओं को मतलब शुद्ध नहीं किए बगैर मन मानी क्रिया तरीके से हमने अगर कोई कर्मों का त्याग किया, तो बाद में जाके हमको जरूर परेशान करेंगे। समझ लीजिए एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि जब अब समझ लीजिए कोई भक्त अभी अभी नए नए जुड़ते हैं, बहुत समय देखा जाता है कि खूब जोश होता है, स्पेशली और यंगस्टर्स, जो हमारे यूथ होता है ना, यूथ। तो ये लोगों का कैसा होता है, ये लोग मंदिर आना शुरू करते हैं, और मंदिर आके शुरू आने के बाद, हाँ प्रभु 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 जी हरि बोल, मैंने तुलसी कंठी पहन ली, मैंने तुरंत मैंने अपने घर में बोल दिया है कि मैं आगे से मैं पूरा पूरी वेजिटेरियन हो जाऊंगा और मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा। इस तरीके से तुरंत ये लोग छोड़ छाड़ के कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर से उनकी जो पूर्व स्थिति होती है वही स्थिति को वो वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधन किए बगैर, अपने मन को इन सारी वासनाओं से शुद्ध किए बगैर, उन्होंने कुछ दिन आए, कुछ दिन आकर के इन लोग खूब उस रंग में रंग लग गया, मन लग गया, तो ये सारी चीजें किए, फिर बाद में ये सारी चीजें छूट गई। तो इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। उस दिन मैं और अर्जुननाथ प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने एक शब्द बोला कि इंद्रियगत मन और अन्नगत प्राण, हम लोगों का सबका, कलयुग के जीव का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है। आज भी आप लोग देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जो वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि उसे आराम पाना है। आराम आराम पाने के लिए हम लोगों को इतनी सारी सुख चाहिए, इतने सारे सुख सुविधाएं चाहिए, इसलिए आराम खोकर आराम ढूंढने निकल जाता है। एक कहीं पे मैंने लाइन पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पे, जो के जो जो कलयुग का जो जीव है, वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे इतना भाग रहा है ना कि उसकी प्रवृत्ति टोटल मलिन हो गई है। अब देखेंगे कि आज के डेट में ईमानदारी कहीं नहीं रही, कोई एकदम फटा पैसा पैसा वाला बनना चाहता है, इसलिए हर जगह में आप लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार हर जगह में दिखेगा। आज कोई भी हम लोगों को, चाहे आप किराने से स्टार्ट करेंगे और नेताओं तक, हर जगह हम लोगों को भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा। तो क्या होता है कि हर किसी को इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोग अपने प्रवृत्ति को भी मलिन कर देते हैं। तो इस चीज का भी वो ध्यान भी नहीं रखते, और इस तरीके से ये लोग उस चीज में घुस जाते हैं ना कि ये कभी समझ ही नहीं पाते कि कभी वो निकल पाएंगे कि नहीं। अल्टीमेटली हम लोगों के जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि नहीं, हम लोग सिर्फ ऐश आराम और सुख के पीछे भागते रहे।
सुख और आनंद, ये दो चीज, दो वस्तुएं अलग है। सुख क्या है? सुख आपको क्षण भंगुर के लिए कोई सुख देगा। जैसे समझ लीजिए, मुझे मुझे रसगुल्ला खाना बहुत ज्यादा पसंद, तो मैंने अपने मन के सुख के लिए मैंने एक रसगुल्ला खाया, दूसरा रसगुल्ला खाया, तीसरा रसगुल्ला खाया, लेकिन चौथा रसगुल्ला खाने के पहले ना ऐसी मेरी परिस्थिति हो जाए कि मैं उसको, मतलब चौथा रसगुल्ला अगर अंदर जाए तो सब अंदर का बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया सुख। अब आनंद क्या है? आनंद जो है ना, आनंद को आप तो बस आनंद करते रहो, करते रहो, करते रहो, इसमें कोई मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये होता है आनंद। और आनंद जो है ना, आनंद के आनंद घन सिर्फ भगवान ही है। हम लोग भगवान की, भगवान से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं ना, उनके अलावा हम लोग आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इस चीज, ये तो एकदम पुष्ट है, एकदम प्रमाणित है। भगवान का चिंतन हम लोग जहाँ करें वहाँ आनंद, भगवान का भजन हम लोग जहाँ करें वहाँ आनंद, भगवान के भक्तों से हम लोग जहाँ मतलब मिले वो आनंद। ये सारी आनंद तो आप लोग कितना भी करो, कितना भी, इन सारी चीजों से न, इन सारी चीजों के ऊपर ना कभी आपको कभी इस चीज का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, और ना ही इससे कोई, इसका कोई तकलीफ। इसीलिए हम लोग, ये जो कलयुग के लोग हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, अल्टीमेटली एक अंधेरे की तरफ भाग रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति आती है जिस समय में उन लोगों को कभी सामने कोई रास्ता ही नहीं दिखता। फिर अंततः गत्वा क्या होता है, जैसी उम्र थोड़ी हो जाती है, फिर बाद में क्या सोचते हैं पता है? मैं आप लोगों को एक वास्तविक फैक्ट बताता हूँ। जब उनको संसार से दुख मिलने लगता है, तब वे ये सोचते हैं कि मैंने इतने दिन मेहनत की अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे लोगों के लिए, क्या मुझे आज यही दिन देखना था? मुझे यही दुख देखना था? और ये अल्टीमेटली इस इंद्रिय तृप्ति के पीछे में ईश्वर से मुंह मोड़ करके अंधेरे में जब चले जाते हैं ना, तब जाके यही गति होती है, और यही फाइनल गति है माता। इतना जान के रखिए, यही गति है। आगे पढ़ते हैं। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बगैर, ओके ओके, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि वे तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास कदापि हाँ ना सर। करे, कदापि ना करे। मैं आप लोगों को एक बताऊं, श्री चैतन्य चरितामृत में षड़ गोस्वामी प्रभु वृंद में से रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जब पुरी में आए, पुरी में आकर के उन्होंने मधुकरी स्टार्ट की। तो जब वो मधुकरी स्टार्ट की, उन्होंने मधुकरी, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये मधुकरी सही नहीं है। मैं जब मधुकरी करता हूँ तो मैं हर घर में जाता हूँ, तो मेरी चेतना यही इसी में लगी हुई रहती है कि आज इनके पास से कुछ अच्छा मिल जाए, आज इनके पास से कुछ अच्छा मिल जाए, मेरा झोली भर जाए, तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इंद्रियों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। देखिए, बहुत मार्मिक स्टोरी है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी, ओह, उनका जो उनका जो विवरण है चैतन्य चरित में मिलता है, इतना मार्मिक है कि पत्थर भी पिघल जाए। एनीवेज, आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, पहले रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने मधुकरी बंद कर दी। और अब क्या करते? अब जगन्नाथ जी का जो दरवाजा है, जगन्नाथ जी के दरवाजे पे, और बैठ करके ना, जो उनको मधुकरी मिलती, जो भिक्षा मिलता, वही ले जाते अपने अपने जाके अपनी कुटिया में ठाकुर जी को पधरा देते, और खुद, अच्छा, ये जब चीज करने लगे ना, महाप्रभु कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस उनका संधान लेते थे। बराबर उनका संधान लेते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं। तो अब कुछ दिनों बाद ना उनके मन में इस, ये जो मंदिर के दरवाजे पर बैठ करके जो भिक्षा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति थी, आया कि मैं दरवाजे के ऊपर बैठता हूँ और अंदर से आने वाले भक्तों से मेरे मन में यही आशा जगी हुई रहती कि ये जो आ रहा है ना, ये मुझे भिक्षा देगा, ये जो आ रहा है ना, ये मुझे भिक्षा देगा। तो मेरे अगर मन की मांग अगर ऐसी है,
तो मेरे अंदर और एक वेश्या के अंदर क्या फर्क है? मैं तो यहाँ पे बैठे हुए भिक्षा नहीं, वेश्यावृत्ति। उन्होंने तत्काल वहां से उन्होंने जो उनका भिक्षा का जो था, उन्होंने भिक्षावृत्ति छोड़ दी, उन्होंने भिक्षा करना छोड़ दिया। अब क्या करते रघुनाथ दास गोस्वामी? अब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, जो आनंद बाजार में जो प्रसाद बनता है, जो भोग बनता है जगन्नाथ जी के लिए, आप लोग माता जी, आप लोगों को पता होगा कि चावल बनाते हुए हम लोग चावल का माड़ गाड़ते हैं, बराबर। चावल का गाड़ते हैं, माड़ फेंक देते हैं, तो उस समय में बहुत समय देखा जाता है कि दो चार चावल के दाने भी निकल जाते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी के आनंद बाजार में जहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है, वहां पे भी इसी प्रकार से ना चावल गारने का काम होता था। और गारते हुए ना उसकी एक छोटी सी एक नलिका थी, उस नलिका से वो चावल गारने का जो पानी था वो पानी बह जाता था। अब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते, वही नलिका के पास अपना हाथ पसरा के, जो उनको दो चार चावल के दाने, कुछ कुछ कभी मुट्ठी भर चावल मिल जाता, और ये लेकर जा करके ठाकुर महाप्रभु को भोग लगाते और महाप्रभु को भोग लगा करके खुद पाते। महाप्रभु ने संधान लिया कि आज रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं। तो भक्तों ने उनको बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने भिक्षा करना भी छोड़ दिया है, और अभी आनंद बाजार की जो नलिका है, उस नलिका से आने वाले जो अन्न होते हैं, उन अन्न को अच्छे से धो करके जाके भगवान को भोग लगाते हैं और खुद पाते हैं। एक दिन महाप्रभु स्वयं चले गए, और उस समय में उन्होंने आंख बंद करके रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे हाथ के ऊपर रख करके, और ऐसे हाथ के ऊपर रख करके वो भगवान को भोग लगा ही रहे थे। इस समय में महाप्रभु आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के खुद उन्होंने पा लिया। जैसे ही पाने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने आंख खोली, और आंख खोल करके देखते हैं कि महाप्रभु मेरा हाथ पकड़ के खा रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने हाथ रोका, बोले महाप्रभु आप ऐसा मत करिए, आप तो भगवान हैं, और आपके लिए तो मंदिर में इतने सारे व्यंजन बन रहे हैं, इतने सारे प्रसादी है आपके लिए, आप कृपया ये सब मत मत खाइए, मेरे साथ ये मत पाइए। इस तरीके से उन्होंने ये बोला। लेकिन ये बोलने के बाद महाप्रभु ने बोला कि तुमने इतने दिनों तक मुझसे इतना सुंदर व्यंजन तुमने छुपा के रखा, तुम ये कैसे कर सकते हो? और रघुनाथ दास गोस्वामी ने के हाथ से जब महाप्रभु उठा करके खाने लगे, ये चीज देख करके महाप्रभु के रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। और वो देख करके बड़ा ही मार्मिक जो वृत्तांत है। तो इस जगह में हम लोग देख सकते हैं कि ये है भक्त की भावना, ये होता है असल भक्त के लक्षण। हमारे पास है, इसलिए मैं यहीं पे विराम दूंगा। कभी हम लोगों को कभी दूसरी बार मौका मिला तो हम लोग चैतन्य चरित से भी कुछ अध्ययन कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रसंग हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने धैर्य सहित मुझे सुना, और इस तरीके से मुझे, मेरे से अगर कोई भूल हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। हम सब प्रभु जी को 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा।